साथियों आगे की तरफ एक बहुत ही संजीदा मुद्दे की तरफ चलते हैं, जिसके चलते हुए भारत के अंदर बहुत आक्रोश है। और मुझसे ज्यादा खबरें चूंकि आप लोगों को पता थी, इसलिए मैंने कभी अपने सवालों में इसे जगह नहीं दी। रीजन था इसके पीछे, और विशेष रीजन यही था कि यह चीज ऐसी थी जिसके अंतर्गत कोई भी प्रकार का कंटेंट थोड़ी भी ऊक चूक के साथ गड़बड़ हो सकता था, सेंटीमेंट भड़का सकता था, पढ़ाई से संबंधित नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आज की जो न्यूज बन के आती है वो ये है, हाल ही में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है, आदेश दिया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर जानकारी प्राप्त करें, जांच करें। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो जांच करने की परमिशन किसने दे दी? सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। और ये कहा जो मुद्दे अब तक थे, अब सीबीआई की जांच क्यों होने वाली है? देखिए पूरा देश स्तब्ध है इस घटना से, क्योंकि भारत ने अपना एक उभरता हुआ कलाकार खो दिया। उभरता हुआ कलाकार, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में और पुलिस की सूचना में बाहर आया, महाराष्ट्र पुलिस की, कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई। उनके फांसी लगाने के कारणों पर बहस चल रही है कि यह संभव कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कलाकार जो कि इस समय राइजिंग सुपरस्टार था, वो अपने आप को फांसी लगा ले। इस बात को लेकर के बहुत डिबेट चली लोगों के बीच में। यह बात बिल्कुल डाइजेस्ट होने वाली ही नहीं थी कि एक कलाकार ऐसे कैसे अपने आप को सुसाइड कर सकता है, कैसे अपनी आत्महत्या कर सकता है। इस चीज को लेकर के संदेह का घेरा बढ़ने लगा। बहुत सारे मीडिया ट्रायल्स ने, बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकारों ने इस न्यूज को, इस घटना को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो डिप्रेस चल रहे थे, उन्होंने अवसाद के चलते हुए ऐसा किया। और ऐसा तक हुआ कि भारत के अंदर अवसाद जो है एक हॉट टॉपिक हो गया। लोग अवसाद की बातें करने लगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के कारण लोग आत्महत्या कैसे करते हैं। और ये पूरी तरह से सुनियोजित प्रकार से भारत में एक न्यूज परोसी गई कि अवसाद के कारण ऐसा किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती चली गई, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने यह आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, जिनका नाम रिया चक्रवर्ती है, उन्होंने उनके बेटे को, अगर उसने आत्महत्या करी भी है तो रिया चक्रवर्ती ने उसे उकसाया। इसका मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती के कारण ही उसने, सुशांत ने आत्महत्या करी, नंबर एक। और दूसरा, रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से उन्हें अलग किया, यानी कि बेटा अपने परिवार से अलग जो हुआ, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का हाथ है। असल में संदेह के दायरे और बढ़ते चले गए। विभिन्न मीडिया ट्रायल्स में यह बात निकल के भी सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत के वो सारे गवाह, यानी जिसकी वजह से यह प्रूव होता है कि भाई उनको फांसी से उतारा गया, उस समय की फोटो मिसिंग है, किसी ने उनको फांसी पर लटके हुए नहीं देखा, तो यह कैसे कहा जा सकता है? कौन गवाह है जो इस बात के बारे में जानकारी देगा? ये सारे के सारे कयास मीडिया के अंदर काफी दिन से लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं वो सुनियोजित प्रकार की कहीं की गई हत्या तो नहीं है, जिसकी वजह से उसे आत्महत्या का प्रयास नाम दिया गया। ऐसी ही स्थिति में दो राज्य सरकारें आमने सामने आ गई। इन दो राज्य सरकारों में चूंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से बिलोंग करते थे, तो नीतीश कुमार सरकार ने वहां से, जो वहां के डीजीपी हैं, उनको आदेश देकर के कहा कि यह रिपोर्ट चूंकि पटना में दायर की गई है, क्योंकि उनके पिताजी ने पटना में रिपोर्ट दायर करी कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, ऐसी स्थिति में रिपोर्ट की जांच की जाए, यानी कि इस शिकायत की जांच की जाए। तो नीतीश कुमार सरकार ने इस पर आदेश को आगे बढ़ाते हुए आदेश दिया अपनी पुलिस को कि जाकर के महाराष्ट्र में इस मुद्दे की जांच करे। महाराष्ट्र पुलिस का इसके प्रति जो रवैया था वो कुछ अलग था। महाराष्ट्र पुलिस ने, जब बिहार पुलिस वहां पहुंचती है तो उसके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं किया। यह भी मीडिया ट्रायल्स के थ्रू पता चली हुई बातें हैं। ऐसी स्थिति में यह हुआ कि जो बिहार की तरफ से पहुंचे हुए अधिकारी थे, उन्हें क्वारंटाइन के नाम पर, मतलब उन अधिकारियों को जो कि जांच करने पहुंचे थे, उन्हें मदद तो करी नहीं गई, अपितु उन अधिकारियों को जो कि आईपीएस लेवल के अधिकारी थे, उन्हें एक कमरे के अंदर 14 दिन के लिए मोहर लगा के क्वारंटाइन कर दिया गया, यानी कि उनका जांच में सहयोग नहीं किया गया। जब बिहार पुलिस ने अपनी तरफ से मामले की तफ्तीश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र की पुलिस से एविडेंस मांगे या फिर यह मांगे कि हमें जांच के कागजात दे दीजिए, तो महाराष्ट्र पुलिस ने यह कहते हुए इस मसले को टाल दिया कि महाराष्ट्र पुलिस खुद कैपेबल है इस मामले की जांच करने के लिए, इसलिए हम आपको यह मामला नहीं दे सकते, यानी कि इस मामले की जांच आपके हाथ में नहीं दे सकते। महाराष्ट्र पुलिस का रवैया दिनों दिन और ज्यादा संदेह के दायरे में आता चला गया, जब बिहार की मांग, जो कि बिहार सरकार द्वारा की गई कि इस मसले की मांग सीबीआई के द्वारा की जाए, लेकिन सीबीआई की जांच में भी एक क्लॉज है। सीबीआई की जांच तब तक किसी राज्य में नहीं की जा सकती जब तक राज्य सरकार उसे मतलब अनुमति ना दे दे। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की मांग जो थी वो सीबीआई के लिए मांग तो पहले ही कर ली गई थी। 14 जून को हत्या हुई थी, यानी आत्महत्या कहिए या हत्या कहिए, ये अभी तक नहीं पता है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी।
25 जुलाई को उनके पिताजी के द्वारा केस दर्ज कराया गया था। ऐसी स्थिति में सीबीआई को बिहार सरकार की तरफ से मतलब वो दे दिया गया था, जांच के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई महाराष्ट्र में जांच करने नहीं जा सकती थी, क्योंकि किसी भी राज्य में बिना राज्य की परमिशन के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य का कंसेंट मिलना अपने आप में एक मुसीबत बना हुआ था। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार जो है वो उनके पिताजी की तरफ से, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो बॉडी है जो कि विभिन्न राज्यों के मध्य और राज्य और केंद्र के मध्य के जो मुद्दे हैं उनके मामले में वर्डिक्ट सुना सकता है, क्योंकि स्टेट और सेंटर के जो मुद्दे होते हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि डिस्प्यूट के मामलों का रिजॉल्व करता है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनका नाम है ऋषिकेश रॉय, उनकी सिंगल मेंबर बेंच ने यह आदेश दिया, और उन्होंने क्या आदेश दिया कि सीबीआई की जांच महाराष्ट्र में की जाएगी, सीबीआई इस मामले की पूरी तफ्तीश करेगी, नंबर 1। और नंबर 2 यह कहा गया कि बिहार पुलिस जो है वो केस जो है वो पटना में ही रजिस्टर रहेगा, यानी कि केस की रजिस्ट्री बिहार में ही रहेगी, उस केस को ट्रांसफर करके मुंबई नहीं ले जाया जाएगा। और साथ में इनके द्वारा यह भी कहा गया कि जब मतलब इन जस्टिस के द्वारा निर्णय सुनाया गया तो यह भी कहा गया कि असल में यह पूरी तरह से सत्य की जीत कहा जाएगा, क्योंकि पूरा भारतवर्ष अपने एक उभरते हुए कलाकार के मौत के कारण को जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि ये किस कारण से मरा। मेरे प्यारे साथियों, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी वजह से पूरे भारतवर्ष में उभरते हुए जितने भी आप जैसे कलाकार हैं, आप जैसे होनहार हैं, उनके मन में कहीं यह भाव घर ना कर जाए कि नेपोटिज्म होता है। नेपोटिज्म अर्थ होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मतलब होता है कि यदि आपका कोई जानने वाला ऑलरेडी किसी उच्च पद पर बैठा हुआ है और वो ही आपको फेवर करे अपने द्वारा उस पद तक पहुंचने के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर यह चीज कहीं घर ना कर जाए। ऐसे मसले पर हम भी और हमारा अंकित परिवार भी यही चाहता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और यह पता चले कि किस कारण से यह घटना हुई। अगर आवश्यकता पड़े कि बॉलीवुड के अंदर उभरते हुए कलाकारों को स्थान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई जाए जिसके माध्यम से कलाकारों को उनके हुनर के हिसाब से नौकरी मुहैया कराई जाए, या फिर इस पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को रेगुलराइज किया जाए। तो अब देखना होगा इस मुद्दे के ऊपर कि सीबीआई की जांच किस दिशा में जाती है, और अगर नेपोटिज्म इसका प्रमुख कारण बनता है, यानी कि एक मानसिक प्रताड़ना जिसके माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत से क्रमागत तरीके से जो है वो फिल्में छीनी गई, उस प्रकार से उन सब मुद्दों को देखना होगा। और फाइनली ये बात देखने के बाद हमारे और आपके बीच में महत्वपूर्ण हो जाएगी कि कहीं ये हम सब लोगों के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ तो नहीं। इसलिए आप और हम ये सभी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच निष्पक्ष हो और पूरी तरह से जो भी हो वो आपके सामने निकल करके आए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे